देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां पारा 50 के पार है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान इसी झुलसा देने वाली गर्मी में वतन की रखवाली कर रहे हैं। जी न्यूज ने राजस्थान के थार रेगिस्तान से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हर तरफ बस रेत ही रेत। आसमान से रेगिस्तान पर सूरज का कहर और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में सरहद की रखवाली करते जांबाज। ये सरहद किसी भट्टी से कम नहीं। जब लोग अपने एयर कंडीशन कमरों में आराम फरमा रहे होते हैं, उस वक्त पाकिस्तान से लगी सीमा पर 50 डिग्री तापमान में ये वीर सरहद पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। जी न्यूज की टीम तपती चिलचिलाती धूप में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म रेत भरी आंधियों के बीच बीएसएफ के इन जांबाजों से मिलने पहुंची। झुलसा देने वाली इस गर्मी के बीच कैसे फौजी अपनी ड्यूटी निभाता है, इस सवाल का जो जवाब इन सरहद के रखवालों ने दिया, वो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। हमको इस चीज़ से गर्व होता है कि हमको देश की सेवा करने का मौका मिला और वर्दी को पहनने से एक अलग ही जुनून पैदा होता है। बाकी घर वालों को समझा के रखते हैं कि यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं है और कोऑपरेट करके चलते हैं सब। थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा तपाने वाली गर्मी से बचने के लिए बीएसएफ के जवानों ने खास किस्म का कूलर बनाया है। इसके अलावा हमने डक कूलर में 2 मिट्टी के मटके लगा रखे हैं। तो इस मटके में पानी के लिए हमने 4-5 छेद बना रखा है और उसमें एंटीबैक्टीरियल नीम जो कि हमारे पास बहुतायत में पाई जाती है, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं जिससे कि कोई भी कीटाणु वगैरह इस पानी में ना उत्पन्न। जैसलमेर के करीब भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर है। इस तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां एक वक्त रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के बीच ऐसा लगता है मानो आग बरस रही हो। ऐसे में यहाँ की रेतीली सीमाओं पर ड्यूटी के लिए बनाए गए गार्डिंग पोस्ट सूर्य की तेज धूप से तपते रहते हैं और पोस्ट के अंदर की गर्मी झुलसा देने वाली होती है। ऐसे में इन पोस्ट के तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक खास तकनीक विकसित करने की कोशिश की गई। वाहिनी के द्वारा एक नया प्रयोग करते हुए ओपी पॉइंट पर सोलर कूलर की व्यवस्था की गई है। इस कूलर के लगने से जवानों को गर्मी में राहत मिलती है और वह अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर पाता है। सरहद पर चुनौतियां साल दर साल बदल रही हैं, लेकिन सरहद के इन रखवालों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। इनके सामने हर मुश्किल बौनी साबित होती है। देश की सेवा करनी है और जो हमारा सरकार व्यवस्था बना रखी है इस गर्मी से लड़ने के लिए, वो उचित दे रखा है और हमको अपने देश की सेवा करनी है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी में पेट्रोलिंग करना मुश्किल तो होता है, लेकिन इन चुनौतियों को हम तैनात खड़े हैं। हम इस गर्मियों में, ठंडी हो गर्मी हो, कहीं भी हमारे को सिखलाई ऐसे दी गई है कि हम हर जगह पे फिट है और हर जगह पे हम देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात खड़े हुए हैं। नहीं सर, ये टफ कंडीशन नहीं है, हम इसी के लिए भर्ती हुए। ये कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं जी सर, कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने सेना की टुकड़ियों की अगुवाई करने वाले वीरों की गाथा से भरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि देश के प्रति भावना कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और
ऐसे इलाके में देश की सेवा कर रहे हैं जो गर्मी जहाँ बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे सर्वोपरि है कि देश प्रेम की भावना रहती है, तो हमें ये सब गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। सरहद पर दिन में आग उगलते मौसम की चुनौतियां हैं, तो रात में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। थार का रेगिस्तान खतरनाक सांप और बिच्छुओं से भरा है, लेकिन सरहद के ये रखवाले हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ पार कर लेते हैं, ताकि देश सुरक्षित रहे, निश्चिंत रहे और बेफिक्र रहे।